नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में आम चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। 2024 आम चुनाव के परिणाम भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करेंगे। भाजपा 2014 से सत्ता में है। उसने 2019 में फिर से पूर्ण बहुमत हासिल किया और अब 2024 में भी पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटने को लेकर आश्वस्त है। देश की जनता, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सामाजिक मुद्दों आदि के आधार पर बीजेपी के कामकाज का मूल्यांकन करेगी। इसी माहौल में ओडिशा के झारसुगुड़ा में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के साथ झारसुगुड़ा में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विधानसभा प्रत्याशी श्री टंकधर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में आयोजित विशाल रैली में शामिल हुए। आज झारसुगुड़ा में ऐतिहासिक रोड शो हुआ और हम भी यहाँ पर आमंत्रित थे और ये बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है, जहां लोकसभा के प्रत्याशी हमारे पुरोहित जी हैं और झारसुगुड़ा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्री टंकधर त्रिपाठी जी। और इस रोड शो में हमारे भारत सरकार के मंत्री, पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी मानव संसाधन मंत्री थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भी संगठन के प्रभारी रह चुके हैं। आज वो भी इस रोड शो में थे और ऐतिहासिक ये रोड शो हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अधिकांश लोकसभा क्षेत्र यहाँ जीतेंगे और झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र भी जीतेंगे। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ का माहौल कैसे आपको लगा? मतलब अब हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन ऐतिहासिक रोड शो रहा। अपार जनसमूह इस रोड शो में उमड़ा यहाँ का, झारसुगुड़ा का, और इस बात का प्रमाण है कि सब नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र से सांसद जिताना चाहते हैं, यहाँ से विधायक भी जिताना चाहते हैं। थैंक यू। स्वाद और सेहत की दुनिया में नया धमाका नायमोएक्स मसाले। शुद्ध और साफ मसाले खाने को बनाएं और लाजवाब। संपर्क करें श्री प्रदीप जैन, मोबाइल नंबर 9477444555 एवं आशीष जैन, मोबाइल नंबर 9903003800। झारखंड के रांची में राष्ट्र के नवनिर्माण में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी सहभागिता के बिना विकास की बातें नहीं की जा सकती। मजदूरों का समुचित सम्मान जरूरी है। मजदूर राष्ट्र निर्माता है। उक्त बातें रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने बुधवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि कही। सुश्री सहाय ने कहा कि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने एचईसी क्षेत्र से ही राजनीति की शुरुआत की थी। यहाँ के कारखाना में कार्यरत मजदूरों से उनका विशेष लगाव रहा है। उनके हक और अधिकार के लिए वह हमेशा संघर्षरत रहे। अपने पिता के पद चिन्ह पर चलते हुए वह भी मजदूरों की बेटी और बहन बनकर मजदूरों के हक और अधिकार के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगी। सुश्री सहाय ने मजदूर दिवस की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिए जाने के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि मजदूरों को उनके वाजिब हक से वंचित न रखा जा सके। उन्होंने कहा कि एचईसी कारखाना देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने में सफल रहा है। इसका श्रेय यहाँ के मजदूरों को जाता है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि एचईसी के मजदूरों की बदौलत ही यह कारखाना देश के मातृ उद्योग के रूप में अपना स्थान बना पाया।
यहाँ के मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के प्रति वह सदैव तत्पर रहे। इस क्षेत्र से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और यहाँ से उनका विशेष लगाव रहा है। इस क्षेत्र की जनता के प्रति उन्होंने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को समर्थन देकर आगे बढ़ने की अपील की। यशस्विनी सहाय जिंदाबाद, यशस्विनी सहाय जिंदाबाद। रांची का प्रत्याशी कैसा हो, रांची की पुत्री कैसे हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैसे लोगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। Shiva Bihani, authorized channel partners, Saba Ltd, Prestige, Godrej, Brigade, Purva, in marketing partners, investment in Bangalore. Please contact Mr. Binod Bihani, mobile no 9148871869. बिहार के वैशाली जिले में सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर में अपराधियों सीएसपी संचालक पति पत्नी को गोली मार दी। जहां मौके पर पति की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल पत्नी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दरवाजे पर ही पत्नी किरण देवी सीएसपी संचालित करती थी और पति धनेश्वर सिंह बैंक में गार्ड का काम करता था। किरण देवी 5 साल से सीएसपी अपने दरवाजे पर चलाती थी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधी अचानक सीएसपी लूटने के इरादे से दरवाजे पर गए थे। जहां सीएसपी में अपराधियों को देखकर धनेश्वर सिंह उसे बचाने की कोशिश की और अपराधियों का विरोध करने लगे। इसी दौरान अपराधियों ने धनेश्वर सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिससे कई गोलियां धनेश्वर सिंह को लग गई और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति पर गोली चला देख पत्नी किरण देवी सीएसपी से बाहर निकलकर आई और अपराधियों का विरोध करने लगी। इसी दौरान अपराधियों ने किरण देवी पर भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिससे पत्नी किरण देवी भी गोली लगने से घायल हो गई। घायल पत्नी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। क्या कुछ घटना करनी सदर थाना क्षेत्र में अदलपुरा गांव है, वहाँ पे घटना घटित हुई है। इनफैक्ट 2 साइमल्टेनियसली घटना घटित हुई। 2 जगह, एक जगह सीएसपी और एक जगह बंधन बैंक चलाया जा रहा था। उसी में 3 अपराधियों द्वारा वहाँ पे घटना को कायद किया गया। एक जगह 87,000 रुपये की लूट की गई है, दूसरी जगह कुछ पैसा और उसका POS मशीन इत्यादि छीना जा रहा था। उसी क्रम में जो संचालक हैं उससे हाथापाई हुई। उसी क्रम में जो अपराधी थे उसके द्वारा गोली चला दी गई। एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई है। एक महिला है, उसको भी पैर में गोली लगी। अभी खतरे से बाहर बताई जाए। पुलिस की टीम सब जगह जाकर के छानबीन करेगी। अभी दोनों घटनास्थल भी देख लिया गया। जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मिल करके जानकारी ली गई है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मामले का डिटेक्शन हम लोग करके बनाएंगे। दोनों घटना हुई सर, वहाँ से लूट की बात सामने आ रही है। हाँ, अमाउंट ये लोग हमें बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन लूट के ही प्रयास में घटना हुई। दोनों के एक ही गैंग किया है। हाँ, अपनी एक ही गैंग है। मोटा मोटी हम लोग प्रारंभिक छानबीन किए हैं तो लगभग वही बात। ठीक है सर। रुक्मणी केबल ट्रे, अर्थिंग फ्लैट्स और अर्थिंग पाइप, पावर और सब स्टेशन स्ट्रक्चर और रेलवे कोर स्ट्रक्चर के निर्माता, कोलकाता और रायपुर। संपर्क करें 9830161804 या 9831640890। बिहार के रोहतास सासाराम जिले के आरा सासाराम मुख्य पथ पर संझौली के पास सोमवार की सुबह तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने रोड पर मार्किंग कर रहे 3 मजदूर समेत 4 लोगों में टक्कर मार दी। हादसे में एक मजदूर की मौत मौके पर हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। मृतक यूपी के चंदौली जिला के धनौर गांव निवासी राजेश का पुत्र ब्रजेश कुमार बताया जा रहा है, जबकि घायल चंदौली के धनौर गांव निवासी इंद्रदेव राम का पुत्र कवि कुमार, मुंशी राम का पुत्र भानराम व ठेकेदार पेरू
के जनकपुरिया निवासी विनय सिंह का पुत्र बंटी सिंह बताया जा रहा है। तीनों को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घायल कवि को चिकित्सकों ने रेफर कर दिया, जिसका सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। काम कर रहे थे, ठीक हमारी मैजिक थी तो वो खड़ी थी, तो हमारे जो ऑपरेटर थे तो काम कर रहे थे तो काम करते करते एक दूल्हे की गाड़ी आई, दूल्हे वाली गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, वो एक पर एक आई, हम लोगों को हमारे गाड़ी में टकराते हुए दो ऑपरेटर को घायल कर दिया और हमको भी थोड़ा से बच गया, नहीं तो मेरे को भी चोट आ जाती जी। हाँ, कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी 3 लोग हैं। अच्छा, 2 लोग को हल्का हल्का चोट लगा, हाथ में बस छिलाया हुआ। अच्छा, मौत भी है? एक लोग का मौत है। जीजा थी, उनका देहांत हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, धनौर के रहने वाले हैं, उनका जिला चंदौली है, थाना पड़ेगा सगलिया। यहाँ क्या करते थे? यहाँ पे हम लोग रोड मार्किंग का काम कर रहे थे, रोड वॉक नहीं, वो वाइट वाला पट्टा है, उसी का काम कर रहे थे। क्या नाम था आपका? मेरा नाम अक्षय है, मैं यूपी से मैं बेटाडी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जिला चंदौली से रहने वाला हूँ, बट मेरा थाना जीना पड़ेगा, ब्लॉक बरानी है। घटना हुआ जैसे हम लोग का साइड चल रहा था वहाँ संझौली के आसपास, रोड मार्किंग वाला साइड था और वहाँ पे लोग काम कर रहा था, गाड़ी साइड में लगाकर जो बैरिकेटिंग वगैरह करके, लेकिन दूल्हा दुल्हन का कोई गाड़ी आया, बारात वगैरह से लौट रहा था ऐसा लगा हमको, और वही गाड़ी पहले हिट किया है डंपर को, जो हमारा जो डंपर रहता है वहाँ पे पिकअप वैन। उसके बाद जो इन लोग काम कर रहा था, इन लोग को मारते हुए एकदम, और वो गाड़ी निकल गया। गाड़ी का भी वो सफर खच्चर टूट गया है, गेट उसका भी टूटा है, लेकिन वो रुका नहीं और सीजन निकल गया है। अच्छा, कई लोग जख्मी हैं? इसमें तो जख्मी 4-5 लोग हैं। एक हमारे अपने जो मतलब ऑनर हैं वो भी, उनका भी जल गया पूरा चेहरा वगैरह, काम कर रहे थे। और उसके बाद एक और लड़का है जो इसका डेथ हो गया है, ब्रजेश नाम है उसका, और एक जख्मी है जिसका नारायण हॉस्पिटल हम लोग रेफर अस्पताल वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम तो क्या नाम है? उसका कवि नाम हो गया। अच्छा, और लोग जो जख्मी बता रहे हैं उन लोग का क्या क्या नाम है? उन लोग का एक जो ऑनर है उनका बंटी सिंह नाम है। अच्छा, वो साइड पर अपने खड़े थे, वो जो लिक्विड होता है, हीट लिक्विड होता है, फिर उनकी बॉडी पे गिर गया, तो जल गया, वो भी रेफर है, सीरियस उनको मिलेगा वहाँ पर दिखाया जा रहा है। और बाकी 2-3 लोग जो वहीं पे कभी और कभी के भाई हैं, जीजा है, जो थोड़ा उनका चोट आया, तो सुरक्षित और लोग ठीक है, उन लोग कहीं अस्पतालों के लोग ठीक है। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा अभिषेक नाम है। कहाँ डेड बॉडी को कहाँ लेकर आए हैं? डेड बॉडी तो यहीं पे सदर अस्पताल में। डीपी सुपारी वाला, स्वाद जो रहे सदा याद। पार्सल भेजने की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9829124126, कार्यालय का पता 4032 मोती सिंह भूमियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kashalmati.com